नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योजना अपडेट बाय आर्यन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान योजना के एक नई अपडेट के बारे में। क्या है नई अपडेट दोस्तों? इस वीडियो में पूरी इसी को लेकर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, बिना फार्मर आईडी के किसानों के खाते में नहीं आएंगे 22वीं किस्त यानी 2000। दोस्तों, फार्मर आईडी क्या है, इसका लाभ क्या है दोस्तों, और क्या फार्मर आईडी के बिना 22वीं किस्त यानी 2000 रुपया का पैसा नहीं मिलेगा किसानों को? फार्मर आईडी के रिलेटेड जो भी नया अपडेट है दोस्तों, और किन किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनाना जरूरी है, इस वीडियो में पूरी तरह से हम बताएंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों यहाँ क्या लिखवा, चलिए जानते हैं फार्मर आईडी के लाभ। आखिर फार्मर आईडी का लाभ क्या है उसके बारे में जानते हैं। फार्मर आईडी से पीएम किसान की 2000 रुपया की किस्त समय पर मिलते रहेगी। इसके अलावा फसल बीमा, सब्सिडी और दूसरी सरकारी योजना के में बार बार कागज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मर आईडी के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का पैसा सही और असली किसानों तक पहुंचे। इसका यही फायदा है दोस्तों कि फार्मर आईडी के 2000 रुपया यानी पीएम किसान योजना का पैसा असली किसानों तक पहुंचे और इसको अब बार बार कागज देने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए आगे क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा, किन किसानों के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। चलिए आखिर कौन सा किसान भाइयों के लिए फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है और यह कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बात करेंगे। चलिए, हाल में राज्यसभा में इस सवाल का जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ किया कि पीएम किसान योजना में फार्मर आईडी सभी किसानों को लिए अभी जरूरी नहीं है। आखिर कब जरूरी है, चलिए आगे जानते हैं। यहाँ क्या लिखा, ऐसे में जो किसान अब नए सिरे से पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें अपने राज्य के नियम जरूरी जांच लेना चाहिए। दोस्तों, जो भी नया नया पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो अपना राज्य का नियम जरूर जान लेना चाहिए। कुछ राज्यों में फार्मर आईडी के बिना नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे राज्यों हैं दोस्तों जहां फार्मर आईडी के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। इसलिए आवेदन से पहले यह देखनी जरूरी है कि आपके राज्य में फार्मर आईडी जरूरी है या नहीं। चलिए आगे जानते हैं क्या यहाँ क्या लिखा हुआ, फार्मर आईडी के लिए कौन कर सकता है आवेदन। आखिर फार्मर आईडी के लिए कौन किसान भाइयों आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में चलिए जानते। फार्मर आईडी के लिए वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके नाम पर खेती की जमीन और सीमांत किसान भी इसके लिए पात्र हैं। इसके लिए जमीन का रिकॉर्ड सही होने चाहिए और आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। जो किसान अपने पहले से पीएम किसान योजना में है, उन्हें फार्मर आईडी बनवाने की सलाह दी जा रही है ताकि आगे में कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, अगर आप नए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, फार्मर आईडी जरूर बनवा लीजिएगा, और जो भी पुराने हैं उसको लिए फार्मर आईडी की सलाह दी जा रही है बनवाने के लिए। चलिए आगे जानते हैं क्या। देखिए यहाँ क्या लिखा, फार्मर आईडी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। आखिर फार्मर आईडी बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है। फार्मर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, जमीन से जुड़े कागज, बैंक खाते की जानकारी और चालू मोबाइल नंबर जरूरी होता है। कुछ राज्यों में निवास प्रमाण या जाति प्रमाण पत्र भी
मांगा जा सकता है। सभी कागज साफ और सही होने चाहिए ताकि आवेदन में कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों ये है फॉर्मर आईडी बनवाने का डॉक्यूमेंट। चलिए आगे जानते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ, फार्मर आईडी न होने पर क्या 2000 की किस्त रुक सकती है। दोस्तों अगर फार्मर आईडी नहीं बना हुआ है तो क्या 2000 रुपया यानी 22वीं किस्त का पैसा रुक सकता है। चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। जहां फार्मर आईडी लागू हो चुकी है वहां बिना फार्मर आईडी की अगली किस्त अटक सकती है। दोस्तों जहां फार्मर आईडी की लागू हो चुकी है, जिस जिस राज्य में अगर फार्मर आईडी लागू हो गया वहां फार्मर आईडी बनवाना बहुत जरूरी है। सिस्टम ऐसे किसानों को जांच के दायरे में डाल सकता है और 2000 रुपए की किस्त रुक सकती है। इसलिए जिन राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी है वहां समय रहते रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। दोस्तों जहाँ जहाँ फार्मर आईडी जरूरी है वहाँ बगैर फार्मर आईडी का अगली किस्त पैसा नहीं मिलेगा, और जहाँ अभी तक अवेलेबल नहीं है फार्मर आईडी का वहाँ अगली किस्त का पैसा आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो जानकारी फुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट आपको तक शेयर करते